हेलो दोस्तों, मैं शम्स रेज़ा शम्स स्टूडियो पर आपका स्वागत करता हूँ। आज जानेंगे आखिर कौन है रासायनिक शास्त्र के पिता, इसको पैदा करने वाला कौन है, क्या है रासायनिक शास्त्र और क्या है इसमें आखिर खास जो बनाता है हमें बिंदास। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल है हम लोग का कि आखिर कौन है केमिस्ट्री का पिता, कौन है रासायनिक शास्त्र का पिता। दोस्तों मैं बता दूं कि रासायनिक शास्त्र का पिता है जाबिर बिन हय्यान। कौन है दोस्तों? जाबिर बिन हय्यान। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि इसके एक बाप नहीं है, वो पैदा करने वाला है, उसको पोसने वाला कोई और है, पालने वाला कोई और है। दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं कि उसको जो पालने वाला है, पोसने वाला है, उसको कई लोगों ने मिलकर पाला पोसा है। तो दोस्तों एक का नाम निकल के आता है दोस्तों, सबसे पहला पालने पोसने वाला है, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं दोस्तों। मैं बताऊंगा एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर जो है दोस्तों, ये भी इसके मॉडर्न पिता माने जाते हैं। आखिर क्या इसको पोसने में किसी भारतीय का भी हाथ है? तो दोस्तों मेरा भारतीय किसी चीज़ में पीछे नहीं रहता है, तो मेरा भारतीय है आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रॉय। आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रॉय। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे हैं मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता, जैसे दोस्तों ये एटोनिस लेवोरियस जो है दोस्तों, ये अपना एक बुक लिखे थे दोस्तों 1787 में। दोस्तों मैं बता दूं उस बुक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री याद रहे दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये कौन लिखे थे? एंटोनी लिखे थे दोस्तों। इसी तरह एक और है हमारे रोबर्टर बोलिए, रोबर्टर बोयल है ना, रोबर्टर बोयल याद रहे दोस्तों। इन्होंने भी एक बुक लिखा था द एस्पेटिकल केमिस्ट दोस्तों, द एस्पेटिकल केमिस्ट, जो 1661 में लिखे थे उन्होंने। इसके अलावा कई सारे हैं इसके, जो जॉन डेंटन है, ये भी लिखे थे रिसीव्ड एटम थ्योरी। इनका दिया हुआ है दोस्तों, रिसीव्ड एटम थ्योरी जो दिया है कौन दिए हैं? जॉन डेल्टन। ओके दोस्तों मैं बढ़ता हूँ इसी के साथ आगे। आखिर क्या है केमिस्ट्री? आखिर क्या है केमिस्ट्री? देखिए रासायनिक विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इस शब्द का विन्यास रस प्लस आयन है। रस प्लस आयन है। रस का मतलब होता है दोस्तों, आप लोग जानते ही द्रव। जिस शब्द आर्थिक रसों का अध्ययन है, इसमें हम लोग रसों का अध्ययन होता है, केमिकल का अध्ययन होता है दोस्तों। संक्षेप में रासायनिक विज्ञान रासायनिक पदार्थ को वैज्ञानिक अध्ययन है। रासायनिक पदार्थ का अध्ययनी पदार्थों का अध्ययनी वैज्ञानिक अध्ययन है। केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द properties and behavior of matter. It is the nature science is the cover the elements that make up the matter to the compound composed of atom, molecules and ions. दोस्तों इसी तरह पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री रासायनिक शास्त्र के भाग। दोस्तों इसके 5 भागों में बांटा गया है, तो घबराए नहीं हो। 5 भाग कौन है? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों इसी तरह याद रहे इसके 5 ब्रांच हैं। सबका फिगर मैंने दे दिया है दोस्तों, अब देख सकते हैं किसका क्या कार्य है। इसी की तरह बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन निकल के आता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर की ओर। तो मेरा दोस्तों मैं बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये मेरा पहला चैप्टर है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि अनुच्छेद 1.1 पर आधारित जो प्रश्न है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? एनसीईआरटी के पहले पेज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, है ना। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरह सतह को साफ करने के लिए दहन में पूर्व इसे रेगमाल से साफ किया जाता है, या रुमाल से भी साफ कर सकते हैं। रुमाल से दोस्तों में लिखने में मिस्टेक हो गया। तो देखिए दोस्तों इससे दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो दोस्तों संतुलित समीकरण है, यहाँ देख सकते हैं क्या कर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाँ तो हाइड्रोजन क्लोरीन, तो H2 + C12, H2 होता है दोस्तों हाइड्रोजन का, C12 होता है क्लोरीन का, तो 2HCl होगा। क्या होगा दोस्तों? 2HCl। तो दोस्तों इसी तरह मेरा दूसरा है बेरियम क्लोराइड का होता है दोस्तों Bc2, है ना, Bc, है ना। तो इसी तरह बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना,
तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपको हल। इसका समीकरण पूरा हल करके दिया हो दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में दोस्तों। इसी तरह निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीक्रिया लिखिए। क्या लिखिए दोस्तों? संतुलित रासायनिक समीक्रिया लिए। जब बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड के विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपेक्ष बनता है। तो दोस्तों देख लीजिए, अब BaC12 है, एक ब्रैकेट इन द प्लस Na2SO2 एक क्यों, देखिए बेरियर BaSO2, ये S इधर है दोस्तों, इधर आके ये हो जाएगा, ठीक है, S प्लस 2NaCl एक क्यू। ये दोस्तों क्या है? कॉम्बिनेशन है उसका। देखिए इसी तरह मेरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी देख ले। अनुच्छेद 1.2 पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए किसी पदार्थ है ना, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र क्या है दोस्तों? इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं इसको, हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया। जैसे कि पदार्थ X का नाम कैल्शियम क्लोराइड है, इसका सूत्र है CaO। ऊपर एक आई में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखे दोस्तों। यहाँ पर उसका अभिक्रिया करके मैं दे दिया हूँ आपके सामने दोस्तों। इस तरह क्रियाकलाप का है, इसको आप लोग देख लेंगे दोस्तों। मैं इसी तरह आगे बढ़ता हूँ। अब ये रहा है ना, जब लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है दोस्तों? लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, याद रहे, लोहा कॉपर के क्या अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। इसलिए यह कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया की समीकरण निम्नवत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको। इसी तरह मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसको देख लेंगे आप लोग। क्रियाकलाप का क्वेश्चन है 1.10 का। विभिन्न द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अपेक्ष प्राप्त होता है। यह एक द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया के समीकरण को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अभिक्रिया को उपचय पदार्थ का पहचान कीजिए। और आगे चलते हैं हम लोग। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? देख सकते हैं आप लोग। ये एक एवं दो दोनों जो क्या है दोस्तों, सही है। तो इसी तरह चलते हैं हम लोग दोस्तों। इसी तरह हम लोग का क्वेश्चन हो गया, प्रश्न है ये, इसको सोल्व करना है दोस्तों। Fe2O3 प्लस 2Ai2O3 प्लस 2Fe। तो क्या होगा दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया है, द्विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों याद रहे ये कौन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालने को क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं दोस्तों। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? आयरन क्लोराइड बनाता है। इसी तरह आप ये क्वेश्चन 4 नंबर का देख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसको भी दोस्तों। सोल्व कर दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए दोस्तों। टोटल संतुलित किया हुआ है, आप कॉपी में इसको उतार लें, देख लें दोस्तों। ये भी है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ। ये उसमें छिपी है, उसमें संश्लेषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए दोस्तों। एकदम सटीक उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया के विपरीत मैं क्वेश्चन आंसर आगे बताने वाला हूं दोस्तों। ये देखिए, मैं बताने वाला हूं अभ्यास प्रश्न ज़्यादा, ये तो चैप्टर के बीच का प्रश्न है दोस्तों। आप इसको देखेंगे ही और करेंगे ही, पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी तरह हम दोस्तों। ये देखते हैं, एकदम सटीक आंसर दिया हुआ दोस्तों, ज़्यादा नहीं झोल झाल करना है आपको। देखिए, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं दोस्तों? लोहे की वस्तु
वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु के उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा वह जंग लगने से बच जाता है। इसी तरह तेल एवं वायु खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तेल एवं वायु खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसे करने से खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको भी अब आगे मेरा बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों। देखिए ये अभिक्रिया करने के लिए किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? ये कि द्विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों। क्या है ये? द्विस्थापन अभिक्रिया है। घरों में सफेदी करने के लिए निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, CaOH2 का प्रयोग करते हैं हम। CaOH2 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अच्छा, अपचय की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो इसी तरह मेरा तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है दोस्तों? सॉल्व करना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में है, 18 में पूछा गया दोस्तों, तो SO2 होगा। क्या होगा दोस्तों? SO2 होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। रासायनिक संगठन किसे कहते हैं? संगठन दो या दो से अधिक परमाणुओं अथवा अणुओं का संयोग जिससे रासायनिक यौगिक बनता है, उस यौगिक का रासायनिक संगठन कहलाता है। उस यौगिक का रासायनिक संगठन कहलाता है। अभिकारक तथा उत्पाद को परिभाषित कीजिए। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाता है तथा इन अभिक्रियाओं में उत्पन्न होने वाले नए पदार्थ कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं दोस्तों। तो इसी तरह हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पादक किस प्रकार लिखे जाते हैं? तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं ओर लिखे जाते हैं। एक से अधिक अभिकारक होने पर मध्य में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। उत्पाद को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है तथा इनके मध्य भी बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य एक तीर लगाया जाता है जिसका दशा उत्पादों की ओर होती है। यह तीर अभिक्रिया का दिशा भी बोध करता है दोस्तों। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको, ये +O2 है, ये है। ठीक है दोस्तों। असंतुलित समीकरण क्या है? देखिए, एक असंतुलित समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों में से एक या एक से अधिक तत्वों को के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। क्या होती है दोस्तों? असमान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? याद रहे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। देखिए, द्वितीय वियोजन क्या है? क्या होता है? तो जब किसी पदार्थ का द्वितीय धारा प्रवाहित करने पर अपघटन हो जाता है, यह प्रक्रम द्वितीय वियोजन कहलाता है दोस्तों। इसी तरह मेरा सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, उपचयन किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रहे, वह अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक स्पीच इलेक्ट्रॉन का ह्रास करती है वह अपचयन कहलाती है। एकदम सटीक आंसर दोस्तों। अपचयन क्या है? ये क्या हो गया? तो उपचयन, ये अपचयन हो गया दोस्तों। वह अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक स्पीच इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है अपचयन कहलाती है दोस्तों। उपचायक किसे कहते हैं? अभिक्रिया में दोस्तों याद रहे, अभिक्रिया में वह पदार्थ है जो अन्य पदार्थों को उपचायित कर देता है, क्या उपचायक कहलाता है दोस्तों। इसी तरह अपचायक किसे कहते हैं दोस्तों? अपचायक किसे कहते हैं? अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपचायित कर देता है वह अपचायक कहलाता है दोस्तों। इसी के साथ हुआ समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गुड बाय।